माइजा अमीन साहबा, आप नहीं समझती कि अगर तमाम चीज़ें बिल्कुल सही हैं और तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे हुए हैं इमरान खान की सज़ाओं में, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ऐसे नहीं समझते, उनका ये बयान मौजूद है, और अगर तमाम चीज़ें ठीक हैं तो इसका जवाब देना हुकूमत ने क्यों मुनासिब नहीं समझा अक़वाम मुत्तहिदा को? देखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। एक ऐसे वर्किंग ग्रुप की जो है, मेजॉरिटी की जो ओपिनियन है, उसको पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंस दे। पाकिस्तान एक मुल्क है, मैं फिर कहूँगी एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी वोट्स हैं, पाकिस्तान की एक ओपिनियन है, पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है बैनुल-अक़वामी तौर पे। तो हमें क्यों इस चीज़ का एक वर्किंग ग्रुप का रिस्पॉन्ड देना चाहिए, उसको क्यों देनी चाहिए, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। दूसरा ये कि देखें, जब रिस्पॉन्स का वक्त आया था इनके वर्किंग ग्रुप का, या जो भी है वो गाज़ा पे देते, पैलेस्टाइन पे देते, या कोई बात होती, कोई उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला होता, पूरी दुनिया जो है वो जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर चीख उठी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं नहीं समझती कि इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ, इसका बैकग्राउंड ज़रूर आवाम को पता होना चाहिए कि लॉबीज फर्म भी होते हैं, लोग जो है, कोई इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है, कोई इमरान खान साहब पावरफुल नहीं है, सिर्फ कुछ पाकिस्तानी जो हैं, जो वहाँ पे पैसे वाले होते हैं, वो कुछ लोगों को पैसे दे देते हैं, ये लॉ मेकर्स को, या ये जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो आगे जाके जो है वही चीज़ को जो है वो बेच देते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये आप पाकिस्तानियों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं उनकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी है। आप क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बाहर के ममालिक में, जब आपका जो फॉर्मर वज़ीर आज़म है वो चोरी में पकड़ा गया है, तोशा खान ही चोरी में पकड़ा गया है, उसको जेल में इसलिए डाला है, उस पर कौन सा जुल्म हुआ है जो वो जेल में चला गया है। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जो बंदा है, उसको वो कहता था मैं तो अमेरिका के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ, तो अब जाके वो अमेरिका को ही कह रहे हैं कि जी वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। आज वैसे उन्होंने कहा कि मैं भी एब्सोल्युटली नॉट वाले मौके पर खड़ा हूं। आज उनकी जो जर्नलिस्ट से बात हुई है जेल में अडयाला में, उसमें उन्होंने भी कहा। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें, इमरान खान ने तो क्लेम किया था कि वो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने तो कहा ना कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, और मैंने उन्हें बता दिया कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, पता नहीं क्या क्या स्टेज पे झूठ बोलते रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो एक्चुअली करके दिखाया था ना, जब धमाके किए थे उस वक्त अमेरिका को कहा था, बता दिया था ना कि हम लोग जो हैं खुद मुख्तार मुल्क हैं, चाहे उनको अपनी इसकी कीमत जो है वो कुर्सी से उतारा गया। माइजा साहबा, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो पहले कर रहा था कि आप कहते थे कि आवाम को रिलीफ देंगे, 200 यूनिट तक का जो है वो फ्री करेंगे, जैसे इंडिया में होता है और मुल्कों में होता है, और दूसरी तरफ आपने जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल अभी फाइनेंस बिल में मंजूर कर लिया है। तो ये तो आवाम का तो नहीं सोच रहे आप? देखिए, मैं जो इस दफ़ा बजट आया है उसमें पीपल्स पार्टी हमारा साथ दिया। उन्होंने इसलिए साथ दिया क्योंकि ये हम लोगों ने इलेक्शन सब ने इकट्ठा लड़ा, उसके बाद हमें अगर वो एक अच्छी सजेशन देते हैं पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो हम उनको वेलकम करें, वो हमें वेलकम करें। हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क को जो है वो जो है सफ़र ना कराएं। दैट बीइंग सेड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आपको पता है कि ये इमरान खान साहब की ही जो 3 साल में उन्होंने मईशत का हाल किया था, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस आई थी, नहीं तो मुल्क का इससे भी बुरा हाल हो जाना था। तो उस वजह से जो है आपको पता है कि IMF ने जो है जो शराइत रखी हैं, उसकी वजह से बहुत से ऐसे जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो इस दफ़ा हुकूमत को लेनी पड़ी। मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये आसान काम नहीं था, उन्होंने भी दिल पे पत्थर रख के ये सारे डिसीजंस लिए हैं। उनका भी दिल नहीं करता, हमारी पार्टी का भी दिल नहीं करता कि हम अनपॉपुलर डिसीजंस लें, हम ऐसी डिसीजंस लें जिससे आवाम को जो है नुकसान पहुँचे।
किसी भी पार्टी का जो अवामी पार्टी होती है उसका दिल नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त उसको मद्देनजर रखते हुए जो है जो फैसले किए गए वो बड़ी मुश्किल से किए गए और बड़े अनपाव। दूसरा ये है कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को, खाकान अब्बासी साहब को जो है उनके पास इतनी अच्छी सजेशंस हैं तो पीपल्स पार्टी की तरह आके पार्टी को, मियां नवाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, आके अपनी कोई लुक्रेटिव किस्म की डिसीजंस सजेशंस देते। उनका बैकग्राउंड है बिजनेस का, उनको पता हो शायद कि इससे बेहतर बजट कैसे आ सकता था, ना कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वो कैसे सजेशन देंगे? देखिए, आप खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब के तो उनके देरपा दोस्त भी रहे और खाकान अब्बासी साहब तो मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ भी करते हैं, तो आई एम श्योर ही हैज़ एक्सेस टू मियां नवाज शरीफ साहब, तो ज़रूर जा सकते हैं, जाके सजेशंस दे सकते हैं और उनको ज़रूर अगर वो जो है इम्प्लीमेंटेबल हुई या वो जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती हुई तो हम ज़रूर देंगे। लेकिन ये ठीक है, लेकिन चलिए ये बात तो अंडरस्टैंड करते हैं